हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फ़ा चेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एवरग्रीन गेम प्लेड बाई जर्मन चेस मास्टर एडोल्फ एंडरसन। और उनका ये मुकाबला 1852 में बर्लिन में जर्मनी में खेला गया। उनके अपोनेंट थे ड्यूशेन। और इसमें जो उन्होंने ओपनिंग चूज़ की वो थी इटालियन गेम में ज़ुइगो पियानो इवांस गैम्बिट। तो दोस्तों, ये करीब 170 साल पहले खेला गया एक चेस गेम था, लेकिन इसको आज भी हम इसको हर बिगिनर प्लेयर को पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये जो गेम था ये मास्टरपीस था एंडरसन का। चूँकि एंडरसन जो है अनऑफिशियल वर्ल्ड चैम्पियन माने जाते थे उस टाइम पे 1850 के आसपास, और वो उस टाइम पे वर्ल्ड के बेस्ट चेस प्लेयर में से एक थे। तो उनका जो अटैक करने का जो तरीका था उसको आने वाले सारे चेस प्लेयरों ने अपनाया। और देखिए इसमें किस तरह से कई सारे सेक्रीफाइस आते हैं और हम जो है किंग की चेकमेट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें इवांस गैम्बिट चलते हैं। तो अभी शुरू करते हैं। वाइट से हैं इस गेम में एडोल्फ एंडरसन। तो शुरू करते हैं। उन्होंने शुरू किया 1e4 से गेम। उसके बाद उनके अपोनेंट ड्यूसेन ने रिप्लाई किया e5 से। फिर एंडरसन चलते हैं नाइट f3, सिंपल मूव, डेवलपिंग मूव है। और उनके अपोनेंट फिर जो है, क्योंकि e5 पॉन पे थ्रेट है, तो नाइट c6 चलते हैं। इसके बाद c4, जो कि ज़ुइगो पियानो की एक ओपनिंग की तरफ डेवलप मूव कर रहे हैं। और उनके अपोनेंट चलते हैं बिशप c5। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बिशप c4 की जगह बिशप b5 चलते हैं तो भी ये जो है ये रुई लोपेज ओपनिंग बन जाएगी। तो फिलहाल इन्होंने ज़ुइगो पियानो ओपनिंग चली इटालियन गेम में, और उनके अपोनेंट चलते हैं बिशप c5। ये थ्योरेटिकल मूव हैं ज़ुइगो पियानो या इटालियन गेम के। तो इसके बाद जो इवांस गैम्बिट शुरू होती है दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं हम इवांस गैम्बिट। इसमें मूव है b4। हम जो अपना बी फाइल का जो पॉन है, वाइट पॉन, उसको सेक्रीफाइस करने के लिए रखते हैं। तो इसे इवांस गैम्बिट कहते हैं दोस्तों। ये सोचिए कितनी पुरानी गैम्बिट है और आज भी कई प्लेयर इसको खेलते हैं। तो यहाँ पे जो है इनके अपोनेंट गैम्बिट पॉन को एक्सेप्ट करते हैं, बिशप क्रॉस b4। और एंडरसन चलते हैं c3, उसको पुश करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दो मूव हैं। एक तो बिशप, फिलहाल जो गेम में खेला गया बिशप a5 था, लेकिन इसको हम बिशप e2 भी चल सकते हैं, सॉरी बिशप e7। ये जो है गैरी कास्परोव और आनंद के बीच रीगा में 94 या 95 के आसपास गेम खेला गया था, गैरी कास्परोव आनंद के बीच। इसमें वाइट गैरी कास्परोव थे। तो फिलहाल यहाँ पे उनके अपोनेंट जो है बिशप a5 चलते हैं, सॉरी बिशप a5। और उसके बाद फिर तुरंत ही, क्योंकि अभी जो जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लैक का जो किंग है वो सेंटर में है, तो जब भी ब्लैक का किंग सेंटर में होता है, कैसलिंग नहीं कर पाता, तो हर अटैकर की एक प्लान होता है कि तुरंत सेंटर को ओपन किया जाए, ताकि जो है उसके ब्लैक किंग जो है जितनी जल्दी हो सके उस पर अटैक हो। तो इसलिए d4 मूव खेला गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर ब्लैक खेलता है e क्रॉस d4 और वाइट कैसल कर लेता है। तो फिर इसके बाद ब्लैक यहाँ पे जो d6 के खेल सकते थे, अच्छा ठीक ठाक मूव था, लेकिन उन्होंने खेला d3, जो कि ठीक है अभी गेम मूव, लेकिन जो है अगर d6 चलते तो ज़्यादा सॉलिड हो जाता है, क्योंकि जो है e5 स्क्वायर पे उनका एक क्या e5 स्क्वायर पे कंट्रोल हो सकता था ब्लैक का, तो उससे एक अटैकिंग चांस थोड़े कम हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने खेला d3, और तुरंत ही जो है दोस्तों यहाँ पे उनके एंडरसन ने खेला क्वीन b3। अब आप देख सकते हैं कि a2 और g8 डायगोनल पे बिशप और क्वीन की बैटरी बन गई है, तो f7 स्क्वायर पे भी अटैक हो रहा है। तो उसको सेव करने के लिए जैसे ही उनके अपोनेंट क्वीन f6 आते हैं f7 स्क्वायर को सेव करने के लिए, तो तुरंत ही जो है यहाँ पे उनके अपोनेंट जो है थ्रेड पर थ्रेड दिए जा रहे हैं उसके एंडरसन जो अपने अपोनेंट को। तो तुरंत वो चलते हैं e5 और क्वीन को पुश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे रुक e1 भी हम चल सकते थे, एक ये भी थ्योरेटिकल मूव माना जाता है। रुक e1 भी हम यहाँ पे चल सकते थे, जो कि ठीक ठाक मूव था, कई गेमों में खेला भी गया है। लेकिन यहाँ पे उनका एंडरसन चूज़ करते हैं e5। तो क्वीन को फिर पुश करना पड़ता है, क्वीन g6 पे आ गया है अभी। तो दोस्तों फिर रुक e1 चलते हैं, जैसा कि हम बता रहे थे। और यहाँ पे जो है उनके अपोनेंट चलते हैं नाइट ge7, जो कि नाइट ge7 वैसे पहले भी इस मूव को चलाया जा सकता था, क्योंकि नाइट ge7 बहुत ज़रूरी है यहाँ पर डिफेंस के लिए। तुरंत ही जो है फिर एंडरसन चलते हैं बिशप a3।
ये भी जो है अपना जो लास्ट सेकंड लास्ट पीस बचा है उसको गेम में लेके आते हैं बिशप A3 से सीधा सीधा एफ। अब देखिए आप जो है वाइट ने दोनों डायगोनल कवर कर रखे हैं, तो यहाँ पे जो है अगर वो कैसलिंग करते तो भी ठीक था, उनके अपोनेंट अगर कैसलिंग कर लेते यहाँ पे, लेकिन उनके अपोनेंट ने यहाँ पे थोड़ा सा वो जो है क्वीन साइड अटैक करने के लिए आते हैं और वो चलते हैं B5, जो कि जो है इनएक्यूरेट मूव है यहाँ पे। और इसके बाद तुरंत ही जो है एंडरसन चलते हैं, फिर कैप्चर करते हैं स्पॉन को, और जो है फिर रुक B8 चलते हैं उनके ओपोनेंट, तो क्वीन पर अटैक हो रहा है तो क्वीन को साइड में लेके आते हैं A4। अब दोस्तों यहाँ पे कैसलिंग ब्लैक जो है बिशप B6 चलता है, क्योंकि यहाँ पे कैसलिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर हम कैसलिंग कर लेते यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे जो देखिए टैक्टिकल एक थीम आ रही है, बिशप E7 कैप्चर करते तो नाइट को कैप्चर करते तो हम एक बिशप विन कर सकते थे और गेम विन हो जाता। इसीलिए जो एंडरसन के अपोनेंट ने यहाँ पे अपने बिशप को शेप किया, पहले बिशप E6 B6 खेला, और उसके बाद तुरंत ही फिर उनका जो लास्ट पीस, एंडरसन का जो लास्ट पीस बचा था गेम में आने के लिए, वो भी उन्होंने डेवलप कर लिया। अब दोस्तों आप जैसा कि मैंने ओपनिंग प्रिंसिपल्स में भी बताया है कि जितनी जल्दी 10 मूव के अंदर लगभग जो है दोनों प्लेयर को कैसलिंग करने लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो कि अभी भी ब्लैक ने कैसलिंग नहीं की है। और इस गेम में आप देख सकते हो किस तरह से अगर अपोनेंट का किंग सेंटर में है तो हम किस तरह उसको चेकमेट या फिर उस पर थ्रेट दे सकते हैं। तो ये गेम बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब आप देखेंगे कि वाइट ने मूव चलाया तो यहाँ पे भी कैसल की जा सकती थी, लेकिन उनके अपोनेंट ने फिर डिले किया और वो जो है उनकी बाद में उनको एक गेम लूज़ करने का कारण बना। यहाँ पे उनके अपोनेंट चलते हैं बिशप B7। दोस्तों ये भी मतलब ड्यूबियस मूव है, क्योंकि यहाँ पे कैसलिंग जो है सबसे अच्छा मूव था, और इसका तुरंत ही फ़ायदा उठाते हैं एंडरसन, तुरंत चलते हैं नाइट E4। अब दोस्तों यहाँ पे जो है नाइट E4 चलते हैं तो सीधा सीधा आपको थ्रेट दिख रहा है कि हम जो किंग साइड अटैक करने जा रहे हैं, और उनके सारे पीस जो है किंग की तरफ अटैक करने के लिए आ गए हैं। तो अभी जो है आप जैसा देख सकते हो, तो उनके अपोनेंट ने चला क्वीन F5। अब धीरे धीरे वो उन्हें लग रहा था कि अगले मूव में नाइट G5 आके F7 स्क्वायर पर डबल अटैक बन रहा था, तो उन्होंने तुरंत क्वीन को वहाँ से थोड़ा वो किया। और ये यहाँ पे जो है दोस्तों ब्लैक को जो है ये क्वीन F5 भी जो है ड्यूबियस मूव था। यहाँ पे वो D2 चल के D2 चल सकते थे गेम में, D2 और नाइट क्रॉस E D2, फिर कैसलिंग करके गेम ठीक ठाक फाइट कर सकते थे, लेकिन उनके अपोनेंट ने क्वीन F5 चला, और उसके बाद तुरंत जो है बिशप ने जो वाइट बिशप ने फिर D3 पॉन को कैप्चर कर लिया। और आप देखें कि नाइट जो है अगर हटेगा तो डायरेक्ट डिस्कवर अटैक आ रहा है क्वीन पे, ब्लैक क्वीन पे, तो इसलिए क्वीन उन्होंने हटा ली। और दोस्तों यहाँ पे जो है आप जैसा कि देख सकते हो कि अगर हम नाइट G3 भी खेलते तो भी एक ठीक ठाक मूव होता, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे वर्ल्ड का बेस्ट कॉम्बिनेशन उस टाइम पर 1852 में, सोचिए गेम कब खेला गया था, और उन्होंने जो एंडरसन ने इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन निकाला, और उन्होंने तुरंत जो है यहाँ से थ्रेड पर थ्रेड देके उनके अपोनेंट को किस तरह चेकमेट करने की तरफ जाते हैं। और यहाँ पे जो है एक ब्रिलियंट मूव तो नहीं कह सकते, आज इसको इस मूव को क्रिटिसाइज़ करते हैं आज के दौर में लोग, ग्रैंड मास्टर जो अभी के ग्रैंड मास्टर हैं, लेकिन उस टाइम पर जो खेला गया। अब आप देख सकते नाइट F6 प्लस चेक, नाइट F6 चेक। अभी जो है यहाँ पे नाइट को मानना ही, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कराया है उन्होंने पहले अपना नाइट, और फिर G क्रॉस F6 खेला, फिर E क्रॉस F6। अभी दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है ब्लैक के लिए लेकिन एक अच्छा मूव आ गया, क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं ब्लैक को भी G फाइल ओपन हो गई है, तो उन्होंने रुक G8 तुरंत खेला। और दोस्तों यहाँ पे जो है बिशप E4 खेल के एंडरसन गेम को एक सेफ साइड ले जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक मूव खेला रुक A D1, जो दोस्तों लास्ट पीस बचा है अटैक में उसको भी लेके आए। और जो है लेकिन यहाँ पे अगर उनके अपोनेंट ने फिर खेला क्वीन F3, क्योंकि G पॉन जो है पिन है रुक से, तो उन्होंने जो है G2 पर चेकमेट लगाने की सोची, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये उनके लिए एक ब्लंडर साबित हुआ। और यहाँ पे जो है अभी जो ग्रैंड मास्टर जो है इसको एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पे क्वीन H3 जो है एक मूव आ रहा था, जो कि जो है इस गेम को सेव कर सकता था, और एक बिशप D4 भी मूव जो है इस गेम को सेव, मतलब एटलीस्ट वाइट को इतनी आसान विन नहीं होती। तो यहाँ पे जो है उन्होंने जैसे ही क्वीन F3 खेला, यहाँ से देखिए एंडरसन के क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन आते हैं, और जो है पूरा चेस बॉल जो है उनके जो अटैकिंग स्टाइल है उसको सीखा, और जो कॉम्बिनेशनल स्टाइल है और उनकी जो डेप्थ है किंग पे अटैक करने की, उसको आप समझ सकते हैं। और उन्होंने तुरंत खेला रुक को सेक्रीफाइस करते हुए रुक क्रॉस E7 दोस्तों, और यहाँ पे उन्होंने नाइट से कैप्चर की नाइट क्रॉस E7,
और तुरंत ही उन्होंने अपनी क्वीन सेक्रीफाइस कराने के लिए थी, क्वीन क्रॉस D7, क्वीन को सेक्रीफाइस करा दिया। और दोस्तों उनके जो अटैक में जो है ड्यूसेन फंसते गए, और एक वर्ल्ड के लिए एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन उन्होंने 1852 में, एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। उसके बाद जितने भी वर्ल्ड चैंपियन हुए चेस के, उन्होंने इस गेम से अभी तक सीख ली है, इसलिए इस गेम को एवरग्रीन गेम बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे ही उन्होंने क्वीन को टेक किया, तुरंत जो है बिशप F5 पे चेक आया और किंग को E8 ले गए वो। और दोस्तों यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो कि बिशप D7 पे फिर चेक लगी, फिर किंग जो है F8 की तरफ गया और तुरंत बिशप क्रॉस E7 पे चेकमेट हो गई। क्या ब्यूटीफुल 2 बिशप से चेकमेट की है और एक पॉन की हेल्प से। और दोस्तों यहाँ पे जैसा अगर दिख रहा होगा, अगर किंग जो है ऊपर आता C6 पे तो भी एक बिशप से ब्यूटीफुल चेकमेट हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह जो एंडरसन का ये बेहतरीन कॉम्बिनेशनल गेम देखा आपने। उन्होंने अपनी क्वीन सेक्रीफाइस कराई, एक नाइट सेक्रीफाइस कराया, एक रुक सेक्रीफाइस कराया और अपोनेंट की एक ब्यूटीफुल चेकमेट डिलीवर करी। और दोस्तों तो इवांस गैम्बिट में अगर आप इस गेम को सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न और उसके अटैक और डिफेंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये वाला गेम बताइए कैसा लगा, और हम आगे भी क्लासिकल इस टाइप के गेम लाते रहेंगे। दोस्तों थैंक यू, और अल्फ़ा चेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।